गरीब नवाज के आस्थाने पर, गौसे पाक के आस्थाने पर जाते हैं, जाकर मांगते हम अल्लाह ही से हैं। करम ताजा गरीब नवाज का होता है, अता रब्बे कायनात की होती है। इन सब के रिज़्क़ में, रोजी रोजगार में, कारोबार में, नौकरी में बरकत और तरक्की अता फरमाई। मौला जिनके घरों में बच्चे बच्चियां जवान हैं, मौला उन माँ बाप को बच्चों के फराइज से अदायगी की तौफीक अता फरमाई। बच्चे बच्चियों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाई। हज बैतुल्लाह रोज़े रसूलुल्लाह की ज़ियारत से मुशर्रफ अता फरमाई। पंजतन पाक की बारगाह की हाजिरी नसीब फरमाई। मौला आपके जितने आशिकों ने आपके गुलाम से दुआ की दरख्वास्त करी, हसनैन करीमैन के सदक़े में सबकी दरख्वास्त को कबूल फरमाए। गुरूर रहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ, डायरेक्ट लूंगा, जो लूंगा डायरेक्ट अल्लाह से लूंगा। मुझे ताजुल औलिया की जरूरत नहीं है, मुझे गरीब नवाज और गौसे आजम की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। मौला नाजिया को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाइए। फकरू बाबा की बच्ची को कलेक्टर बना दीजिए हुजूर, निगाह खास तवज्जो फरमाइए, लाज रखिए गरीब। ख्वाजा गुनहगारों के आप कारसाज हैं, बंदे को नाज है कि आप बंदा नवाज हैं। मौला बंदा नवाजी फरमाइए, मुश्किल कुशाई फरमाइए, हाजत रवाई। फकरू बाबा की बच्ची को कलेक्टर बना दीजिए हुजूर, निगाह। मौला बंदा नवाजी फरमाइए, मुश्किल कुशाई फरमाइए, हाजत रवाई। नवाज हजरत को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाइए। गरीब नवाज अपने कदमों से अपनी चौखट से लगा के रखिए। मौला तमाम मुरीदीन पे करम अता फरमाइए हुजूर, सबका भला सबकी खैर अता फरमाइए हुजूर। तुम्ही को लाज है ख्वाजा कि हम तुम्हारे हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर, किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। पहला खुद है खुदा गरीब नवाज, पहला खुद है खुदा गरीब नवाज, पहला खुद है खुदा गरीब नवाज। दूसरे मुस्तफा गरीब नवाज, दूसरे मुस्तफा गरीब नवाज, दूसरे मुस्तफा गरीब नवाज। बाद सरदार अंबिया बरहक है अली मुर्तजा गरीब नवाज, है अली मुर्तजा गरीब नवाज, है अली मुर्तजा गरीब नवाज। हसने मुजतबा से आप तलक, आपका घर का घर गरीब नवाज, आपका घर का घर गरीब नवाज। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। बाबा फरीद बाबा गंजे शकर मेरे मुश्किल कुशा, बाबा गंजे शकर मेरे मुश्किल कुशा, बाबा गंजे शकर मेरे मुश्किल कुशा, बाबा गंजे शकर। मैं ना जाऊंगा, मैं ना जाऊंगा गैरों की जानिब कभी, मेरे हाजत रवा बाबा गंजे शकर। जनाब जरा गौर करें कि ये शख्स कहता है मेरे मुश्किल कुशा बाबा गंजे शकर, मेरे हाजत रवा बाबा गंजे शकर, फिर ऐलान भी करता है मैं ना जाऊंगा गैरों की जानिब कभी, मैं ना जाऊंगा गैरों की जानब कभी। अब पीर परस्त जरा इस लफ्ज की वजाहत तो कर दें कि यहाँ गैरों से क्या मुराद है। क्या बाबा परस्ती में इतने अंधे हो गए हैं कि असल हाजत रवा कोई गैर बना लिया है? मेरे भी कुरान तो ये तालीम देता है कि मुश्किल कुशा, हाजत रवा और फरियाद सुनने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। कुरान कहता है भला कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है, आय हाय जब वो उसे पुकारता है वो तकलीफ दूर कर देता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? एक और जगह फरमाया और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं। अब इंसाफ से बताएं, जब मुश्किल कुशा भी बाबा फरीद, हाजत रवा भी बाबा फरीद और फरियाद भी बाबा फरीद से, तो फिर अल्लाह के लिए क्या बाकी रह गया? यही तो हम कहते हैं कि ये सिर्फ वसीला नहीं बल्कि अल्लाह ताला की खास सिफात एक फौतशुदा बुजुर्ग की तरफ मंसूब की जा रही हैं। मौला ये जो मकसद मुराद लेके आपकी चौखट पे आए हैं, इनके जायज मकसदों में मुरादों में कामयाबी अता फरमाई, अल्लाह के खजाने से अता फरमाइए। मौला जो बेरोजगार हैं रोजगार अता फरमाइए। मौला जो कर्जदार हैं कर्जदारी से निजात अता फरमाइए। मौला जो बे औलाद हैं अल्लाह के खजाने से नेक साली औलाद अता फरमाइए। मौला जो बीमार हैं
सेहत कामिल अता फरमाई। जरा गौर करें, मुजावर कहता है मौला ये लोग आपकी चौखट पर आए हैं, इनकी मुरादें पूरी कर दीजिए। सवाल ये है कि जब रोजगार भी अल्लाह देता है, औलाद भी, शिफा भी और कर्ज से निजात भी अल्लाह देता है, तो फिर अल्लाह की बजाय एक फौतशुदा इंसान की चौखट क्यों? मौला जो बे औलाद है अल्लाह के खजाने से नेक साली औलाद अता फरमाई। अगर सब कुछ अल्लाह के खजाने से ही मिलना है तो बेशर्मो सीधा अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? कुरान तो कहता है, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो कह दें मैं करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। और फरमाया मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। मेरे भाई, जिस रब ने खुद बिला वास्ता मांगने का हुक्म दिया, उसकी मौजूदगी में मखलूक की चौखट को हाजत रवाई का मरकज बनाना तौहीद नहीं बल्कि लोगों को अल्लाह से हटाकर आस्तानों से जोड़ने की कोशिश है। बुतों से तुझे उम्मीदें, बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। बता तो सही और काफरी क्या है? मेरे भी आपने इस वीडियो को देखा और सुना कि ये लोग किस तरह हाजत रवा, मुश्किल कुशा, कारसाज, गरीब नवाज, मुरादें पूरी करने वाला, शिफा देने वाला, रोजगार देने वाला और यहाँ तक कि अल्लाह की रजा पर भी असर अंदाज होने वाले अख्तियारात अपने बाबों की तरफ मंसूब कर रहे हैं। अब फैसला आप खुद करें। अगर पुकार भी बाबे को, फरियाद भी बाबे से, उम्मीद भी बाबे से, चौखट भी बाबे की, मुश्किल कुशा भी बाबा, हाजत रवा भी बाबा, तो फिर अल्लाह के लिए क्या बाकी बचा? मेरे भाई, यही तो हम कहते हैं कि ये सिर्फ वसीला नहीं बल्कि अल्लाह ताला की खास सिफात को एक मखलूक की तरफ मुंतकिल करना है। कुरान का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह जुल जलाल हमें खालिस तौहीद को समझने, उस पर कायम रहने और हर किस्म के शिरक, गुलू और बातिल अकायद से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए।